हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सच में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से ये वीडियोस उन तक पहुंचती हैं जिनको वो जानना ज़रूरी है। कुछ मैसेजेस होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो बहुत बड़ी उम्मीद मिलती है। तो वो फॉर दैट थैंक्स एंड थैंक्स। एंड एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है एंड उम्मीद भी। सॉरी, मैं एग्जैक्टली मेंशन करना भूल गई कि मेरी क्रिसमस कल के दोनों वीडियोस में मैं एक्चुअली रीडिंग में पूरी तरह खो गई थी। मतलब आई जस्ट फॉरगेट कि ये क्रिसमस का दिन का विश भी करना है। तो कमेंट्स के थ्रू जब आए थे तभी याद आया, बट रीडिंग के वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं रहता। मैं आई वॉज पूरा रीडिंग पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन था, तो इसलिए। लेकिन इसलिए सॉरी बिलेटेड है, लेकिन फिर भी तभी की तभी मेरे लिए, मतलब मेरी जो सोल फैमिली है उसके लिए तो ढेर सारी खुशियाँ। क्रिसमस भले ही वो रिलीजन किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन खुशियों का दिन सबके लिए एक ही दिन का होता है, एक ही समान होता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है, तो जैसे कि जानते हैं कि हर वीक में ये रीडिंग करती हूँ एक वीकली हॉरोस्कोप की तरह, कि जिसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है इस हफ्ते। आपके कोई गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, वो जानने की। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों भी लाइफ के दो हिस्से हैं जिनको जानना आपको ज़रूरी है। जानना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, बट समझने की ताकत रख सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ के लिए रेडी रह सकते हैं और नेगेटिव चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। दो कार्ड्स, द हाई प्रिस्टेस और द हायरोफेंट, और दो कार्ड्स द हैंगमैन एंड द लवर्स। तो बॉटम देखे द हर्मिट। तो पॉजिटिव बात ये है कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे इस हफ्ते। बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आपको ऐसे डायरेक्शन देंगे ना, ड्रीम्स के थ्रू, कुछ साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, कुछ एंजल नंबर के थ्रू, या किसी भी गाइडेंस के थ्रू, किसी भी तरह से। कोई इंसान हो, कोई रीडिंग्स हो, कोई यूट्यूब का वीडियो हो, कोई कुछ दिखना करना, कुछ भी तरीके से आपको एक अलग से गाइडेंस मिलेगा। आपका थर्ड आई चक्रा अवेकनिंग हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि आपकी पूरी तरह अवेकनिंग हो जाए, हो भी सकती है। यू नेवर नो कि कोई इंसान का कैसा सोल जर्नी है और क्या हो सकता है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता ना कि आपके इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। कि सपोज आपको किसी ने बोला है कि आपका ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आपकी इंट्यूशंस, आपकी सोल आवाज़, आपके अंदर की आवाज़ बताएगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। अभी के लिए आंसर नहीं होता है, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लवर्स का कार्ड है, तो अगेन प्यार के मामले में ये हफ्ता बहुत अच्छा जा सकता है। रिकन्सिलेशन हो सकते हैं कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं है, बात हो सकती है, वो मिलने आ सकते हैं, वो भी चांसेस लग रहे हैं। हालांकि चैरिट का कार्ड नहीं आया है, ट्रैवलिंग नहीं दिख रही, लेकिन उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट, कुछ तो इशारे, कुछ तो मूवमेंट होने का स्कोप है। बट क्या है ना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट नहीं कर जाए, लेकिन किसी भी तरह से किसी को भी एक होप मिले, एक हो जाए बस, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो अगेन द हायरोफेंट दिखाता है कि आपकी हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, कि आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे थे, वो हो नहीं पा रही थी, वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्रमोशंस अगेन एक्सपेक्टेड है। हर टाइम ऐसा नहीं होता कि यही चीज़ हो, बट स्टिल देयर इज़ अ होप। एक कोशिश की जा सकती है कि आप वो चीज़ में जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको उस चीज़ के लिए खड़ा होना है। तो ऐसा नहीं है कि घूम फिर के आप ही की तरफ हर चीज़ लेके आएगी, बट आपको ना जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको जैसे कहीं पे कुछ तो इशारे मिलेंगे कि हाँ, यहाँ पे जाएंगे तो हम कुछ हो सकता है, कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपके सामने कुछ नज़र आ सकती है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हैंग सिचुएशन है ना, वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन
इनके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनको गाइड करेंगे कि ये हैंग सिचुएशन में अपने आप पे पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्टम्पलेशन के लिए कार्ड आया है, तो एनर्जी बता रही है कि आपको अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्या सही होना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर आपको ना ध्यान देने का मौका मिलता है, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन यही होता है कि यूनिवर्स आपको उल्टा लटका के रखती है कि इसलिए ना कि आप दुनिया को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से देख रहे, इसी तरह से देख रहे थे। तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, सिचुएशंस को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप बदल के देखोगे तो सिचुएशन चेंज होगी। ये एक इंडिकेशन होता है। हो सकता है आपको किसी सैक्रिफाइस मांगा जा रहा है कि जैसे कि आपको करना क्या है, आप किसी बात पे अड़क के रहे कि नहीं ये चीज़ ऐसे ही होगी, ऐसे ही होनी चाहिए। तो यूनिवर्स का बस इतना ही कहना है कि ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो। तो वो वाली सिचुएशंस है। तो आपकी सिचुएशंस में क्या मैटर कर रहा है ना, क्या चीज़ पे ये आप हैंड है और आप किस नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं, वो आप ज़रूर सोचेंगे तो आपको उन सवालों के जवाब, उन कंडीशंस के जवाब मिल जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे एक कमेंट आया था कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और सब कुछ जैसे कुछ नहीं हो रहा है और वो परेशान हुए जा रहे हैं कि करना क्या है, और बस अकेले में जीना ही मुश्किल हो गया। तो ये जो परसेप्शन है या अपनी जर्नी को जो अलग सिचुएशंस में देख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपकी सिचुएशन में एक्चुअली ये जर्नी का मतलब क्या है, करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो समझना है। तो ये थी एनर्जी। देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। फाइव ऑफ पैंट्स, किससे झगड़ा करने वाले आप? तीन कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड एंड सेवन ऑफ वैंड्स। टेन ऑफ कप्स, द हाइरोफेंट एंड एस ऑफ वैंड्स। बॉटम डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एनर्जी काफ़ी बॉटम डेक की अच्छी है, जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, खास करके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस है। आपकी जो बिज़नेस है, आपकी जो जॉब है, वहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। स्पेशली न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन दो एसेस आए हैं और वो न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं। हायरोफेंट का कार्ड अगेन दिख रहा है कि आपकी एग्जाम्स क्लियर होने के चांसेस है, प्रमोशंस के चांसेस है, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगेन ये दिख रहा है कि पॉसिबल है कि आपके वर्क प्लेसेस पे या किसी आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है वहाँ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगेन जो लोग मैरिड है उनके भी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। हालांकि टावर का कार्ड नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा कि कुछ तो ऐसा सिचुएशनली ऐसा कुछ हो सकता है ना, किसी बात का बतंगड़ बन सकता है रिलेशनशिप में। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है, खास करके जो लोग मैरिड है। यहाँ पे अच्छी बात है कि जैसे लवर्स का कार्ड भी आया था, टेम्परेंस, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत पेशेंटली आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, खास करके लव लाइफ में, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मतलब डिवाइन टाइम फील हो रहा है। आपने जो पेशेंस रखा हुआ है, अगर आप वही रखते हैं, लाइक ना सरेंडर टू यूनिवर्स, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे, सरेंडर टू यूनिवर्स, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे, अपने मैनिफेस्टेशंस, अपने मेडिटेशंस कर रहे, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी,
आपकी जो सिचुएशंस है ना, जैसे कि आपकी थॉट प्रोसेस में जैसे मैंने कहा ना कि उनको पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम है, जर्नी है, क्या है, तो उस थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आने की बहुत बहुत चांसेस हैं। अगेन एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है, जो भी आपके करियर में हो, जॉब में हो, नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जॉब में हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़। अगेन अगर लव लाइफ की बात करें स्पेशली तो मेरी रीडिंग्स लव लाइफ के लिए ज़्यादा होती हैं, तो लव लाइफ की बात करें तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है, आपकी नई शुरुआत मिल सकती है, मतलब शुरुआत होगी नई लेकिन सच के साथ। और यहाँ पे आपके लिए पैशन बहुत इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए जो चीज़ है कि न्यू लव उनके लाइफ में आ सकता है, और जो मतलब जो कनेक्शन है ना, वो जो डिवाइन कनेक्शन है वो आपकी तरफ आ रहा है। ये बेसिकली मेरा कहना है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन जो आपके लिए बना है, वो आपके लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब कुछ लोगों का कहना होता है ना कि भाई ये जो पर्सन है ना बहुत हो गया, अभी ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। एक तो पहले तो जब डिवाइन भेजेगा ना, डिवाइन टाइम पे, तो वो इंसान पूरी तरह बदल के आ जाएगा, जिस पे आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये इंसान ऐसा है। और दूसरा चीज़ है कि जो आपके लिए सही बना है, वो आएगा। क्योंकि मोस्टली ऐसा देखता है कि हमारी ना एक जर्नी होती है सोल की, उनकी, आपकी। तो हो सकता है ना कि वो किसी और रिलेशंस में हो या और सिचुएशन में फंसे हों, तो उसकी वजह से उनका बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा कार्मिक की तरह होता है। तो उसी वजह से हमें ऐसा लगता है। तो और ज़रूरी नहीं कि जो है वो आपको लगे कि नहीं ये सब कुछ ठीक होने वाला है, ऐसा नहीं है। बेसिकली 100 बातों की एक बात कि आपकी तरफ ट्रू लव आ रहा है आपका जो ट्रू लव आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सबके साथ हो जाए, बट मेरी तो इच्छा है कि सबके साथ हो जाए, बट फिर भी जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक नई पैशन उनके लाइफ में आ रही है। लव लाइफ हो, करियर हो, हर जगह पे ये अब आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, क्योंकि ये एनर्जी है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अपने आप के लिए स्टैंड। फिर वो करियर हो, बिजनेस हो, या फिर जॉब हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो। आपको इस कंपटीशन में, इस हालातों में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, या अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। यहाँ पे हैप्पी फैमिली दिख रही है, तो डेफिनेटली अगेन मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपके पर्सन अगर आपके तरफ आते हैं तो कमिटमेंट देने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। इवन शादी के लिए प्रपोज करें। सिंगल्स, ये रीडिंग एक्चुअली सबके लिए होती है, तो जिसके साथ जैसे सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर सिंगल्स है तो उनको ऐसा प्रपोजल आ सकता है कि जो लिटरली मैरिज मटेरियल हो, और उनकी तरफ से वो प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली क्रिएट करने लायक हो। ये बात है। अगेन आपके जो पर्सन है स्ट्रेटजीज बना के दिख रहे हैं मुझे, या आप इस सिचुएशन मतलब आपकी लाइफ में अभी क्या करना है, कैसे करना है, इस स्ट्रेटजी बनाते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समाव एक एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड मुझे कुछ हद तक दिख रहा है कुछ केसेस में। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। ऑनलाइन फ्रॉड हो या कहीं पे भी कुछ आपके साथ चीट या धोखा होने की चांसेस है। ऑनलाइन का मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, तो इसलिए बता रही हूँ। तो जस्ट बी केयरफुल। आपके ट्रांजैक्शंस हो या आपकी जनरली कोई भी सिचुएशन हो, तो आप जस्ट बी केयरफुल कि जस्ट बच के रहिए। क्योंकि जो कल की रीडिंग थी कि आपसे कौन जलता है, तो मुझे ऐसा लग रहा ना क्योंकि मुझे समाव इस वाइब है कि ये रीडिंग करनी चाहिए। और जस्ट बी केयरफुल ऑफ सम पर्सन। एक तो कोई बंदा या बंदी है आपके लाइफ में जो पास होकर भी मतलब दोस्त के रूप में या नेबर्स के रूप में या कहीं आसपास के है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी डाले हुए हैं। तो जस्ट बी केयरफुल कि क्या कौन है और क्या है। तो बचे रहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बता रहा है कि आपको ट्रैवलिंग का चांसेस मिल सकता है। बेसिकली आपको ना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से एक पॉजिटिव माइंडसेट में जाने का मौका मिलेगा। अगेन रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए।
ये जो कार्ड है ना वो एक्चुअली फाइट का इस कंडीशंस में नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स का है। आर्ग्यूमेंट्स में हमें जीतना नहीं है, मतलब हम जीतते नहीं, बस एक आर्ग्यूमेंट खींचती चली जाती है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे खींचते जाते हैं। किसी के भी साथ हो आप, तो वर्क प्लेस हो या फैमिली हो या आपके पर्सन के साथ हो, किसी भी तरह, तो ज़रा आर्ग्यूमेंट से बचना है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देना है। तो अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खूबसूरत आपको गिफ्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है जो काफ़ी वक्त से रुका हुआ था, सिचुएशंस ओपन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो लगते हैं कि गाइडेंस क्या है। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा होपफुल। होल्ड योर विजन। तो कुछ लोग जैसे निराश होते हैं ना, तो उनके लिए ऐसा यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपका जो सपना है, आपका जो विजन है, कि आपने जो सोचा है, तो फिलहाल उसको मतलब ना होल्ड करके रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है मतलब कभी ही नहीं होगा, ये वाली सिचुएशन है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में जो सिचुएशंस हुई थी ना, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कुछ मनमुटाव हुए थे, या कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी या ऐसा ही हो सकता है, पास्ट में ऐसा हुआ था, ये इंसान ने ऐसा ही किया था, ये जॉब सिचुएशन में ऐसा ही हुआ था, ये जो आपका पास्ट आपने पकड़ के अगर रखा है कोई भी निगेटिवली स्पेशली, तो आपको उसको छोड़ना है, क्योंकि ये बोलते ना कि ये हीलिंग प्रोसेस नहीं होता, ये जो आपके ज़ख्म है वो भरने नहीं देता, और वो ज़ख्म फिर रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।